क्लास 10 और निर्देशांक ज्यामिति और एक्सरसाइज हो जाएगा 7.2 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a इंटू ए कोमा माइनस में 5 और b इंटू माइनस में 4,5 तो मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती हैं, ज्ञात कीजिए। अनुपात में इसको ये मानते हैं, इसको b यहाँ पे c कर देते हैं। 1 अनुपात या डेल अनुपात भी कर सकते हैं। मान दे दिया है कितना, a का मान दे दिया है 1 माइनस में 5 और b का माइनस में 4,5 दे दिया। यहाँ पर m1 बराबर 1 हो जाएगा और m2 बराबर कितना हो जाएगा, डेल a का निर्देशांक जो हो जाएगा 1 माइनस में 5, यानी x1 का मान 1 और y1 का मान -5। अब यहाँ चलते हैं b का निर्देशांक, b के निर्देशांक जो हो जाएगा माइनस में 4,5 हो जाएगा, यानी x2 बराबर हो जाएगा माइनस में 4 और y2 बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ले गया अंत विभाजन, यानी p बराबर हो जाएगा m1 बट्टा m1 प्लस m2 हो जाएगा, कॉमा m1 y2 प्लस m2 और y1 बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2। यही सूत्र हो गया p का निर्देशांक पे। अब यहाँ पे चलते हैं m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 गुने m1 का मान 1 प्लस m2 का मान हो जाएगा डेल और गुने 1, m1 का x1 का मान 1 बट्टा में 1 प्लस डेल कॉमा m1 का मान कितना है 1 गुने y2 का मान 5 प्लस यानी डेल गुने माइनस में y1 का मान माइनस में 5। चलो ठीक है। अब बट्टा 1 प्लस डेल, इसको आप गुना कर लेते हैं। 1 गुने 4 कितना हो जाएगा, माइनस में 4 प्लस डेल कॉमा इसको गुना कर 5 और प्लस माइनस माइनस में 5 डेल बट्टा में आ जाएगा कितना 1 प्लस डेल। अब यहाँ कहता है इसमें क्या, इसमें इतना तक हो गया है और इसमें कहता है x अक्ष से विभाजित होते हैं, यानी x अक्ष से विभाजित यानी x अक्ष से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर x लेते हैं और क्या y लेते हैं, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा y पर जाएगा तो 0 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 0। तो x पक्ष के यही लेंगे, x पक्ष के लिए x पक्ष के यह लेंगे तो क्या हो जाएगा माइन। अब यहाँ चलते हैं, माइनस में 4 प्लस डेल और बट्टा में 1 प्लस डेल बराबर में कितना 0 डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे। यहाँ पर अगर नहीं पूछा तो 1 अगर डाल देते हैं तो 0 को कितना से गुना करेंगे, ठीक है 1 प्लस डेल को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे इतना ही आएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस में डेल बराबर में कितना 0, यही लिखेंगे। अब डेल बराबर यह माइनस में 4 है, बराबर कुछ आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 4, यानी डेल बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही x अक्ष का जो मान हो जाएगा कितना 4। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यानी x अक्ष से विभाजित जब पूछ रहा है x अक्ष और y का मान कितना होगा 0। x जब अक्ष से कहेगा तो y का मान कितना लेना पड़ेगा 0। तो y पक्ष यह है y पक्ष से यहाँ पर लिखेंगे यानी 5 प्लस
5 माइनस 5 डेल बट्टा 1 प्लस डेल। और y का मान कितना है? y का मान 0 हो जाएगा, यहाँ 0 देंगे, यानी यहाँ क्रॉसिफिकेशन जब गुना करेंगे 1 प्लस डेल को 0 से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 5 डेल बराबर 0। अब यहाँ पर देते हैं माइनस में 5 डेल बराबर माइनस में 5, यह बराबर के साइड माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस काट देंगे तो क्या प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे 5 डेल बराबर कितना 5 और डेल बराबर कितना 5 बट्टा 5, 5 बट्टा 5 हो जाएगा, यह कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी डेल बराबर 1 आ गया। तो यहाँ देखते हैं 1 अनुपात कितना आया, 1 अनुपात डेल लिए हैं, यहाँ पर कितना लिए हैं 1 अनुपात डेल। तो 1 अनुपात डेल अगर लिए हैं तो एक आंसर जो हो जाएगा, एक आंसर जो हो जाएगा, एक आंसर जो हो जाएगा, यानी 1 अनुपात या बट्टा डेल। तो डेल का मान 1 निकला है और 1 बट्टा डेल का मान 1, तो 1 अनुपात कितना 1, एक आंसर तो यह, एक आंसर यह हो जाएगा। और दूसरा जो है डेल के मान अगर हम x में पुट करते हैं, यहाँ चलते हैं x में अगर डेल के मान पुट करते हैं, x का मान लिखा है कितना माइनस में 4 प्लस में डेल और बट्टा में 1 प्लस डेल। अब यहाँ चलते हैं माइनस में 4 है तो 4 रहने देंगे, डेल का मान कितना आया है 1 और बट्टा में 1 प्लस 1, यही ना हो जाएगा। तो माइनस में 4 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 1 बट्टा 3 माइनस में 3 बट्टा 2, एक आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 1 और दूसरा आ जाएगा माइनस में 3 बट्टा 2, यही आंसर दोनों हो जाएगा।